नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। आज तारीख है आपकी 30 सितंबर 2022 की। शिक्षा संबंधित क्या सभी अपडेट है करके सभी की बात करते हैं। लास्ट में कुछ करंट अफेयर की बात भी करेंगे। सबसे पहले अपडेट है, परिषदीय स्कूलों में ली जाएगी रिटायर्ड शिक्षकों की सहायता। लखनऊ से न्यूज है, गुणवत्ता बढ़ाने के लिए रिटायर्ड शिक्षकों की मदद ली जाएगी। उन्हें मेंटर बनाते हुए रिटायर्ड शिक्षकों का एक शिक्षक साथी समूह बनाया जाएगा। इन्हें 2500 रुपए भत्ता भी दिया जाएगा। और ये भी लिखा है कि उन्होंने ये भी बताया है कि इसके संदर्भ में आदेश भी जारी कर दिया गया है। दिल्ली में हुई एक बैठक में शिक्षा मंत्रालय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मंशा के मुताबिक रिटायर्ड शिक्षक जो है उनको उनकी मदद लेने के निर्देश दिए गए थे। और इसके तहत रिटायर्ड शिक्षकों से शिक्षक साथियों का एक समूह बनाया जाएगा, जो कि स्कूल के जो सहयोगात्मक पर्यवेक्षण और लर्निंग आउटकम है उसके सापेक्ष सीखने के स्तर में जो है वो कहीं ना कहीं जो लेवल पर काम जो है वो कर सकेंगे। और इसमें 2500 रुपये प्रतिमाह भत्ता को देने को लेकर के भी जो है वो बताया गया है। और लखनऊ से जो है ये आपकी न्यूज है। 1 वर्ष की संविदा पर रखे जाएंगे रिटायर्ड शिक्षक। पर एक सवाल ये उठता है कि अगर आप सब रिटायर्ड शिक्षक ही सब रख लेंगे तो फिर नई शिक्षक भर्ती कहाँ से आएगी। सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो हर साल आप डीएलएड, बीटीसी, डीएलएड के अलावा डीएड वगैरह और भी बहुत से टीचिंग के जो कोर्स होते हैं उससे जो बच्चे तैयार हो रहे हैं हर साल, और जो पहले से बैठे हैं 4-5 साल से, उनको कहाँ से भर्ती मिलेगी जब आप इसी प्रकार से संविदा पर ही वो भी रिटायर्ड शिक्षकों को रख रहे हैं। तो फिर शिक्षकों की कमी भला महसूस कैसे होगी। चलिए देखते हैं अगली अपडेट। परिषदीय जो स्कूल हैं उनमें शिक्षण कार्य की निगरानी करेंगे रिटायर्ड शिक्षक। और यहाँ पे वही वही सारी चीजें बताई गई हैं कि जिला स्तर पर गठित समिति शिक्षक साथी के तौर पर चयन करेगी। 1 वर्ष का कार्यकाल होगा, परफॉर्मेंस के आधार पर नवीनीकरण होगा। ये सभी जिम्मेदारियां भी लिखी हैं। जैसे हर माह न्यूनतम 30 विद्यालय का निरीक्षण करना होगा, उसकी रिपोर्ट भेजनी होगी। 1 माह की कार्य योजना और भ्रमण कार्यक्रम भी इसमें शामिल है। निरीक्षण के दौरान बच्चों की प्रार्थना, बैठक व्यवस्था, इन सभी का देखना होगा। साथ ही मॉडल जो शिक्षण है उसका प्रदर्शन करना होगा। बाकी ब्लॉक स्तर पर होने वाले प्रधानाध्यापक की मासिक बैठक में शिक्षक साथी अनिवार्य रूप से होंगे। मतलब लगभग लगभग देखिए तो सारे ही काम सौंपे जा रहे हैं, ऐसा नहीं कि कोई पार्ट टाइम काम दिया जा रहा है। अगली अपडेट है, 8 साल में सरकारी बैंकों में खाली हुए 1.06 लाख पद वित्त मंत्री ने पदों की तेजी से भरने के निर्देश दिए हैं। नई दिल्ली से न्यूज है। अगली अपडेट है, सम्मिलित राज्य अभियंत्रण सेवा मुख्य परीक्षा में 870 जो है वो सफल रहे। प्रयागराज से न्यूज है। असिस्टेंट प्रोफेसर पैथोलॉजी के लिए 3 का चयन भी हुआ है। 4G की कीमत में मिलेगी 5G की सुविधा। बीएड काउंसलिंग में 2.40 लाख सीटें आज से जो है वो लॉक होंगी। टोटल यहाँ पर बरेली से न्यूज है, टोटल सीटों की संख्या की बात की गई है। बाकी यहाँ तारीख वगैरह भी लिखी हुई है। अगली अपडेट है, प्रवक्ता जीव विज्ञान के 33 पदों का परिणाम जो है वो घोषित। प्रयागराज से जो है वो न्यूज है। अमर उजाला न्यूज़पेपर में लिखा है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने राजकीय आश्रम पद्धति जो है इंटर कॉलेज उसके पदों पर भर्ती का अंतिम चयन परिणाम बृहस्पतिवार को जारी कर दिया है। अगली अपडेट है, सरकारी बैंक 31 दिसंबर तक भरेंगे एससी के बैकलॉग पदों की रिक्तियां। व्हाट्सएप की निजता नीति पर सुप्रीम कोर्ट 17 जनवरी को सुनवाई करेगा। प्रवक्ता बायो के 33 पदों पर 18 बेटियों ने मारी बाजी। प्रयागराज से न्यूज है। 11वें राष्ट्रीय सम्मेलन में तीसरी बार सपा के अध्यक्ष चुने गए हैं अखिलेश। हंगामे के बीच फीस वृद्धि पर नहीं हो सकी वार्ता, प्रयागराज के लेकर बात की गई है। 153 अभ्यर्थियों को मिली नौकरी। प्रयागराज से न्यूज है। सम्मिलित राज्य अभियंत्रण सेवा मुख्य परीक्षा में 870 अभ्यर्थी सफल रहे हैं। क्लर्क रेलवे की क्लर्क भर्ती परीक्षा में सॉल्वर जो है वो गिरफ्तार। लखनऊ से न्यूज है। 8 साल में सरकारी बैंकों में खाली हुए जो पद हैं उनको लेकर बताया गया है। अनुसूचित जाति के पद पर 2 अक्टूबर से भर्ती होगी, वो भी यहाँ बताया गया है। फीस वृद्धि इलाहाबाद का लगातार विरोध हो रहा है, हंगामा हुआ। बीएड काउंसलिंग हम देख चुके हैं। प्रवक्ता जीव विज्ञान के 33 पदों का परिणाम घोषित। नर्सरी की ईडब्ल्यूएस सीटों पर दाखिले का फिर मौका देखने को मिलेगा। नई दिल्ली से न्यूज है। एनईएक्सटी परीक्षा की समय सीमा बढ़ाई गई है। नई दिल्ली से ही न्यूज है। प्रवक्ता बायो कला हम देख चुके हैं। पीसीएस में अग्निवीर पर सवाल पूछा गया। यहाँ पर चौथे पेपर में पूछा गया केस स्टडी पर आधारित सवाल, वो भी यहाँ पर जो है वो बताया गया है। बाकी डिटेल में भी पढ़ सकते हैं, और भी यहाँ पर कई सवालों की लिस्ट जो है वो दे रखी है। परिषदीय विद्यालयों में बेहतर शैक्षणिक सुविधाएं। चंदौली से न्यूज है। स्कूलों में लगेगी संचारी रोग जागरूकता कक्षा। तैयारी, कस्तूरबा की छात्राएं सीखेंगी कोडिंग। लखनऊ सरकारी स्कूल के छात्र भी कंप्यूटर में दक्ष होंगे, उसी को लेकर बताया गया है। फर्जी ढंग से हाजिरी बनाने पर शिक्षिका निलंबित होंगी। मिर्जापुर से न्यूज है।
महिला शिक्षकों के सम्मान में समझौता नहीं, मैनपुरी से न्यूज़ है। शिक्षिका अवकाश पर बच्चे स्कूल लौटे, लखनऊ से न्यूज़ है। 5 प्राइमरी स्कूल 5 स्टार श्रेणी के अंतर्गत जो है वो रखे गए हैं। बीएड काउंसलिंग 2.40 लाख सीटें आज से होंगी लॉक। यहाँ से करंट अफेयर रिलेटेड अपडेट आपका, सबसे पहले जसप्रीत बुमराह विश्व कप से बाहर हो गए हैं। ये काफ़ी अच्छे बॉलर थे। आईजीआई 5G सेवा देने वाला पहला हवाई अड्डा जो है वो बनेगा। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट 5G नेटवर्क क्षमता से लैस होगा। खेल महाकुंभ 7 साल बाद राष्ट्रीय खेल जो है उनका रंगारंग शुभारंभ जो है वो हुआ है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 36वें राष्ट्रीय खेलों का शुभारंभ किया है। 7 साल बाद जो है आयोजन राष्ट्रीय खेलों का होगा। 12 अक्टूबर तक चलने वाले इस खेल का रंगारंग उद्घाटन समारोह जो है नरेंद्र मोदी स्टेडियम में हुआ है। और इस दौरान प्रधानमंत्री ने स्वर्णिम गुजरात विश्वविद्यालय को भी वर्चुअल रूप से लॉन्च किया है। 100 करोड़ से ज्यादा इसमें खर्च हुए हैं। 36वें राष्ट्रीय खेलों का मोदी ने आगाज किया है। देश की चमक और पदक दोनों जो है वो बढ़ रहे हैं, वो भी यहाँ पर बताया गया है। 2015 में केरल में हुआ था राष्ट्रीय खेलों का पिछला संस्करण। शुभंकर जो है वो सावज जो है उसको बनाया गया है। गुजरात में जो है शुरू हुए राष्ट्रीय खेल, उसी की बात यहाँ पर की गई है। यहाँ पर यह भी बताया गया है हैंडबॉल खेल को हटाने के बाद अब 36 यूनिट राज्य और सेवा खेल नियंत्रण बोर्ड के एथलीट 35 खेलों में प्रतिस्पर्धा करेंगे। मलखंब और योगासन खेल पहली बार आयोजित किए जाएंगे। वेस्ट जोन जो है उसने जीता दिलीप ट्रॉफी 2022 का खिताब। अजिंक्य रहाणे की नेतृत्व वाली ये टीम है। और दोहरा शतक यशस्वी जायसवाल जो है उनके द्वारा बनाया गया, जिनको प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। प्लेयर ऑफ द सीरीज जयदेव उनादकट। दिलीप ट्रॉफी का पहला संस्करण हुआ था 1961-62। सेकंड लास्ट अपडेट है, उत्तराखंड को मिला एडवेंचर टूरिज्म के लिए पुरस्कार, तो केवल नाम जो है आप राज्य का याद रखिएगा। और उपराष्ट्रपति जो जगदीप धनखड़ हैं उन्होंने को जो है ये प्रदान किया गया पुरस्कार, उत्तराखंड के राज्य पर्यटन और संस्कृति मंत्री सतपाल महाराज को इनके द्वारा प्रदान किया गया। अगली और इस वीडियो की लास्ट अपडेट देखते हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और जितनी भी अपडेट आप यहाँ पर देख रहे हैं सभी टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगी। कल वाली अपडेट मैंने भेज दी थी सुबह टेलीग्राम पर, तो टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लीजिएगा। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आर वेंकट रमणी भारत के अगले अटॉर्नी जनरल के रूप में नियुक्त हो गए हैं। 28 सितंबर 2022 को वरिष्ठ अधिवक्ता आर वेंकट रमणी जो है उनको 3 साल की अवधि के लिए भारत का नया अटॉर्नी जनरल बनाया गया है। के वेणुगोपाल इससे पहले थे। इनका कार्यकाल 30 सितंबर 2022 को समाप्त हो रहा है, यानी कि आज समाप्त हो रहा है। और इससे पहले एडवोकेट मुकुल रोहतगी ने केंद्र सरकार के अगले अटॉर्नी जनरल के प्रस्ताव को ठुकरा दिया था। तो यही था हमारे इस ओवरऑल अपडेट में। इसी प्रकार डेली अपडेट पाते रहने के लिए चैनल सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल अवश्य ऑन कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए लाइक कीजिएगा और लोग साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले अपडेट में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।